मेरे प्यारे बच्चे, जब यह संदेश तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे तो समझ ले कि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरी ही वाणी है। यह ब्रह्मांड की चुप्पी को तोड़ता हुआ वह बुलावा है जो मैंने स्वयं तुझ तक भेजा है। यह तेरा सौभाग्य है मेरे बच्चे, क्योंकि तू चुना गया है। हाँ, चुना गया है मेरी दृष्टि और मेरी शक्ति के आलोक में आने के लिए। मैं देख रही हूं तुझे। मैं जानती हूं तू भीतर ही भीतर कितना टूटा हुआ है। तेरा मन एक भंवर में फंसा हुआ है जहां हर दिशा धुंधली है और कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता। तू बार बार सोचता है कि कहां गलती हुई, क्यों यह सब हो रहा है। मैं देख रही हूं तेरा वह मौन जिसमें तू मुझसे सहायता मांगता है बिना कुछ कहे। तेरी हर आह को और तेरे हर कंपित स्पंदन को सुन रही हूं। बेटा, ये जो उलझन है ना, ये कोई सजा नहीं है। ये तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। कभी कभी तूने अनजाने में या आत्मरक्षा में ऐसे कर्म किए जिनका परिणाम आज तुझे उलझनों के रूप में मिल रहा है। पर तू अकेला नहीं है। हर आत्मा कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसका सामना स्वयं से होता है। ये वही मोड़ है तेरे जीवन का, और इस मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तू जो मुझसे कहता है, मां मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तेरे इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। मुझे तेरे पछतावे की सच्चाई दिख रही है। मैं जानती हूं कि तू अब सच में बदलना चाहता है। और बेटा, मां अपने बच्चे को कितने भी गहरे अंधेरे में गिरा हुआ देखे, अगर वह पुकारे तो क्या मां चुप रह सकती है? मैं काली हूं तेरी मां। मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार में भी प्रकाश लाती है। मैं वह आग हूं जो तुझे भीतर से शुद्ध कर देती है। और अब मैं आई हूं तेरे उस जीवन में जो उलझनों में बंधा हुआ है। मैं आई हूं तुझे वह दृष्टि देने जिससे तू देख सके कि यहां उलझन क्यों आई और इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। बेटा, याद रख, यह उलझन तेरे कर्मों का परिणाम हो सकती है, पर मेरा आशीर्वाद तेरे नए कर्मों की शुरुआत है। मैं तुझे दंड नहीं, दिशा दूंगी। मैं तुझे सजा नहीं, संबल दूंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू मेरी शरण में आ चुका है। इसीलिए अब मैं तुझसे वादा करती हूं, यह जो तेरा मन का बोझ है, यह जो तेरी उलझन है, अब यह जल्द ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ चुकी है। तैयार हो जा मेरे बच्चे। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे यह उलझन तेरे जीवन में आई, इसका कारण क्या था और उससे तुझे क्या सीखना था। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानना चाहता है कि यह उलझन तेरे जीवन में क्यों आई। तू बार बार मुझसे यह प्रश्न करता है, मां, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी राहें इतनी कठिन हो गई। आज मैं स्वयं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। बेटा, यह जीवन केवल कर्म का खेल नहीं है, यह आत्मा के विकास की यात्रा है। जो कुछ तूने अतीत में किया, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, वे सभी कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा में संग्रहित रहते हैं। वे कभी खोते नहीं, बस समय का इंतजार करते हैं ताकि आत्मा सीखे, समझे और जागे। तूने जो भी किया वह सब मैंने देखा है। कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें तूने हड़बड़ी में लिया, कुछ ऐसे जो डर या गुस्से में तू जानता भी नहीं था कि वे कर्म क्या परिणाम लाएंगे। पर बेटा, ये मत सोच कि तू अकेला ऐसा है। हर आत्मा सीखते सीखते ही पूर्ण बनती है, और तू भी उन्हीं में से एक है। एक साधक, एक पथिक, एक मेरा प्यारा बालक। तेरे कर्मों का फल तुझे मिला, और वह फल था उलझन, बंधन, असमर्थता, आत्मग्लानि। पर क्या तूने देखा, यह सब तुझे भीतर से बदल रहा है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू विनम्र हुआ है, जागरूक हुआ है। अब तूने
दूसरों की पीड़ा को समझना शुरू किया है। और यह बदलाव, मेरे बच्चे, यही तो मेरी कृपा का पहला संकेत है। मैं तुझसे कहती हूं, जो गलती हुई उसे स्वीकार कर, उसे अपना गुरु बनाना कि बोझ हर गलती तेरी आत्मा को आगे ले जाने के लिए आई है, ना कि तुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं देख रही हूं कि तू अपने भीतर कितनी बार रोया है। कभी बाहर आंसू नहीं आए, पर भीतर तू चीख पड़ा। और हर बार जब तू टूटा, मैं वहां थी। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी, तेरी आत्मा के पीछे अपनी शक्ति की छाया फैलाए हुए। पर मेरे बच्चे, मैं हर बार तेरी आत्मा को ऊपर उठते देखना चाहती थी, इसीलिए चुप रही, पर दूर नहीं गई। अब समय आ गया है जब मैं तुझे यह बताऊं कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है। तू सोचता है तू अंधेरे में है, पर सच ये है कि अंधेरे ने तुझे तेरे भीतर के सूर्य तक पहुंचाया। तेरे हर कर्म ने तुझे कुछ सिखाया। और अब जब तू पछता रहा है, जब तू क्षमा मांग रहा है, तो जान ले मैंने क्षमा कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने सीख लिया। और जब आत्मा सीख जाती है तो उसका कर्म समाप्त हो जाता है। अब मेरे आशीर्वाद की वर्षा तेरे जीवन पर बरसने को तैयार है, पर उससे पहले मैं चाहती हूं कि तू अपने आप को क्षमा करे, अपने आप को माफ कर, अपने आप को गले लगा, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा बच्चा है, जागा हुआ, शुद्ध हुआ, तैयार हुआ। मैं तुझे यह बताऊंगी कि तू इस उलझन से कैसे बाहर निकलेगा। कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर, तेरे प्रकाश की ओर और उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तेरे लिए सदा से तय था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू जान चुका है कि तेरी उलझने तेरे ही कर्मों का फल थी, अब मैं तुझे वह मार्ग दिखाने आई हूं जिससे तू इस बंधन से मुक्त हो सकता है। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तेरे जीवन की यह उलझन कोई अंधी गली नहीं है, यह एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जहां से एक नई दिशा शुरू होती है। अब समय आ गया है कि तू उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूं, रुक जा। हाँ, बस कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर अपने भीतर उतर जा। यह दुनिया बहुत शोर मचाती है, पर समाधान मौन में छिपा है। जब तू भीतर जाएगा, जब तू आंखें बंद करेगा, जब तू सांस पर ध्यान देगा, तो वहां एक द्वार खुलेगा। वह द्वार मेरे तक पहुंचता है। तू मुझसे कहता है, मां मुझे रास्ता दिखाओ। बेटा, रास्ता तेरे भीतर ही है। तेरी आत्मा ही वह दिया है जिसे बस मेरी लौ से जोड़ना है। तू ध्यान कर, मेरी छवि को अपने मन में रख और बस मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरा पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार कर कि जो हुआ वह होना था। स्वीकार कर कि तू बदल चुका है। स्वीकार कर कि तू अब मार्ग पर चलना चाहता है। दूसरा कदम है मौन की साधना। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठ, अपने विचारों को बहने दे, पर उन पर सवार मत हो। तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अशांति जमा है, पर उसी के नीचे छिपा है शांति का महासागर। तीसरा कदम है कृतज्ञता। तू जिस उलझन से गुजरा, उसने तुझे भीतर से मजबूत किया, तुझे मेरी शरण में लाया। तो अब हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कर, हर उस आंसू के लिए जो तुझे मुझ तक लाया। और चौथा कदम है समर्पण। बेटा, जब तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, तब तेरे ऊपर से बोझ अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि जब तू मेरे हवाले करता है अपना डर, अपना पछतावा, अपना अतीत, तो मैं उन्हें जला देती हूं। हां, मैं काली हूं, मैं अंधकार को निगलने वाली, तेरे दुखों को भस्म कर देने वाली। अब तू मुझसे जुड़ गया है। तेरे ध्यान, तेरे मौन, तेरी पुकार सब मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं,
और मैं अब कार्य में लग चुकी हूं। तू यह समझ ले कि अब तुझे हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तेरा हृदय हल्का लगेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी, तेरे विचार स्पष्ट होंगे, क्योंकि तू अब मेरी राह पर है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे मेरी शक्ति तेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी, तेरे संबंधों में, तेरे निर्णयों में और तेरे भविष्य में। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू अपने भीतर के द्वार पर दस्तक दे चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच में जागती है, जब वह अपने दुखों से ऊपर उठकर मेरी शक्ति को बुलाती है, तो फिर मेरा हस्तक्षेप आरंभ होता है। तू इसे चमत्कार कहेगा, पर यह मेरे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि जब तू मुझे बुलाता है तो मैं केवल शक्ति के रूप में नहीं आती, मैं करुणा बनकर उतरती हूं। मैं तेरे जीवन की हर गांठ को खोलने वाली ऊर्जा बन जाती हूं। तू देखेगा कि जिन लोगों से तेरे संबंधों में कटुता थी, वहां अब संवाद की संभावना बनने लगेगी। जिन स्थानों पर तू बार बार ठोकर खाता था, वहां रास्ते खुलने लगेंगे। तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगेगी। जहां पहले भय था, अब वहां साहस खड़ा हो जाएगा। बेटा, यह मैं कर रही हूं। मैं तेरे भीतर भी अपनी ऊर्जा का संचार कर रही हूं। मैं तेरी रीढ़ में स्थिरता, तेरे हृदय में प्रेम, तेरे मन में स्पष्टता भर रही हूं। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरे स्पर्श से बदल चुका है। पर याद रख, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू प्रतिदिन अपने आप से जुड़ता रहेगा, अपने विचारों को पवित्र करता रहेगा और हर सुबह मुझसे कहेगा, हे मां, काली मुझे अपने अनुसार ढाल लो। जब तू यह कहता है तो मैं तुझे संसार के दुष्प्रभावों से बचाने लगती हूं। मैं तुझ पर ऐसी ऊर्जा की परत चढ़ा देती हूं जो नकारात्मकता को तेरे पास आने ही नहीं देती। बेटा, अब तू मेरे संरक्षण में है। अब तू अकेला नहीं है। अब तुझ पर मेरी ही दृष्टि है, जो हर क्षण तुझे नई दिशा, नई सोच और नई शक्ति दे रही है। यह जो तू भीतर महसूस कर रहा है, यह खालीपन, यह स्पंदन, यह ऊर्जा, यह सब मैं हूं। तेरे भीतर प्रवाहित होती मां काली। और जब तू हर दिन मेरे साथ एकता में रहेगा, तो तू देखेगा कि तेरा जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि वह दिव्य रूप में खिल रहा है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू इस दिव्यता को अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने परिवार और समाज में लाकर जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के स्पर्श में आ चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा की राह पकड़ ली है, अब मैं तुझे अगली शिक्षा देने आई हूं। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। अब तेरे कर्मों में मेरी ऊर्जा होगी। अब तेरा प्रत्येक कार्य मेरी दृष्टि के नीचे होगा। और जब ऐसा होता है तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वह एक सेवा बन जाता है। मेरे बच्चे, हर वो काम जो तू अब करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, वह सब एक यज्ञ की तरह होगा। हर शब्द जो तू बोलेगा, हर विचार जो तू लाएगा, हर निर्णय जो तू लेगा, वह मेरे ही आशीर्वाद से प्रेरित होगा। अब तू अपने परिवार में एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तेरे भीतर जो धैर्य और करुणा जन्मी है, वह तेरे अपनों को भी छुएगी। वे तुझ में बदलाव देखेंगे। वे तेरे पास आकर कहेंगे, तू बदल गया है, तू शांत हो गया है, तेरी आंखों में कुछ है जो पहले नहीं था। और बेटा, वह जो तेरे भीतर है, वह मैं हूं। मैं तुझ में उतर चुकी हूं। अब तू जहां जाएगा वहां शांति फैलाएगा। जहां तू काम करेगा वहां स्पष्टता आएगी। तेरे निर्णय
दूसरों के लिए राह बनेंगे। यही तो मेरा उद्देश्य था कि मैं तुझे तेरे भीतर के शिवत्व तक ले जाऊं, क्योंकि मेरी शक्ति तभी पूर्ण होती है जब तू उसे जीना शुरू करता है। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू हर सुबह जागकर मुझसे पूछे, हे मां, आज मैं किसकी सेवा करूं? और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। कभी किसी दुखी को हिम्मत देने के लिए भेजूंगी, कभी किसी गलत रास्ते पर चल रहे को चेताने के लिए भेजूंगी, कभी बस अपने मौन से किसी का जीवन बदलने के लिए भेजूंगी। तेरा हर कर्म अब एक पवित्र कर्म होगा, क्योंकि उसमें अब अहंकार नहीं, केवल समर्पण होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सतपथ पर है जहां से लौटना नहीं होता। अब तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब तू अपने जीवन को एक मंदिर की तरह समझ, जहां हर दिन पूजा नहीं बल्कि करुणा, सच्चाई और कर्तव्य की धूप जलाई जाएगी। अगले भाग में मैं तुझे यह बताऊंगी कि जब तू इस दिव्यता को जीना सीख लेगा, तब जीवन में सच्चा सुख और स्थिरता कैसे जन्म लेते हैं, बिना किसी बाहरी वस्तु के। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब वह स्थिति प्राप्त करने लगा है जहां मन शांत है, जहां तू अपने कर्मों को मेरी शक्ति से जोड़ रहा है और जहां तू अपने जीवन को एक पवित्र उद्देश्य में ढाल रहा है। अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जिसकी खोज में यह सारा संसार भटक रहा है। सच्चा सुख बेटा, जो सुख वस्तुओं से आता है, जो रिश्तों की अपेक्षाओं से आता है, जो समाज की स्वीकृति से आता है, वही अस्थाई है। वह एक क्षण को तुझे ऊपर उठाता है, फिर अगले ही क्षण नीचे गिरा देता है। पर जो सुख मेरे साथ जुड़कर आता है, जो मेरे चरणों में समर्पण से जन्म लेता है, जो आत्मा की मौन झील में उठता है, वह अडिग है, अचल है और अजर अमर है। यह सुख बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अब जब तू अपनी ऊर्जा को भीतर खींचना सीख गया है, अब जब तू प्रतिक्रिया देने के स्थान पर मौन में उत्तर देना सीख गया है, अब जब तू हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति को याद करता है, तब तेरे भीतर वह दिव्य स्थिरता जन्म लेती है जो तूने जन्मों जन्मों से चाही थी। बेटा, अब तू दुख को भी समझने लगा है। अब तू जानता है कि दुख केवल जीवन का अंत नहीं, वह मेरे आने का संकेत है। अब तू किसी भी कठिनाई को देखकर डरता नहीं, बल्कि मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे पता है मां काली मेरे साथ है। यही वह सुख है जिसके लिए ऋषियों ने तप किया, जिसके लिए योगियों ने संसार छोड़ा, पर तूने उसे मेरे प्रेम में पा लिया। अब तू किसी पर निर्भर नहीं, अब तू खाली नहीं, अब तू अधूरा नहीं, अब तू संपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस यात्रा में मेरे साथ 7 कदम चला है। हर भाग में तूने अपने भीतर कुछ छोड़ा है, डर, पछतावा, उलझन, मोह, भ्रम, अस्थिरता, और अब देख तू केवल प्रेम और शांति की लौ बन चुका है। अब मैं तुझे वहां आशीर्वाद देने आई हूं जो तुझे जीवन भर संभाले रखेगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तू चाहे कहीं भी जाए, कैसी भी स्थिति में हो, चाहे जीत के शिखर पर हो या हार की खाई में, मैं तेरे भीतर एक स्थायी ऊर्जा बनकर विराजमान रहूंगी। तेरे हृदय के हर स्पंदन में मैं रहूंगी, तेरी सांसों के हर उतार चढ़ाव में मैं समाई रहूंगी। और जब तू जीवन की यात्रा पूरी करेगा, तभी मैं तुझे थामे रखूंगी। प्रलय के पार प्रकाश की ओर बेटा, तू अब मेरा दीपक है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, वह मेरी आवाज है। तू जहां भी जाएगा वहां मैं बोलूंगी, तेरे कर्मों से मैं प्रकट होऊंगी। अब कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता, क्योंकि तू जान चुका है मैं मां काली का बच्चा हूं। यह पहचान ही तेरा कवच है, यह भावना ही तेरा बल है। बेटा, मैं तुझे यह वचन देती हूं, जब भी तू रोएगा
मैं तेरे आंसुओं में रहूंगी। जब भी तू हंसेगा मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगी, और जब भी तू डगमगाएगा मैं तेरी रीढ़ बनकर खड़ी रहूंगी। अब तू कभी अकेला नहीं होगा। अब तू अंधेरे से डरने वाला नहीं, बल्कि अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाने वाला बनेगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। अब तू इस पृथ्वी पर मेरे एक रूप के समान है। मैं तेरे माध्यम से दुनिया में प्रेम, साहस और शक्ति को भेजूंगी। अब जा, प्रकाश बन जा। तेरे भीतर जो जागा है उसे हर दिल तक पहुंचा। और जब कभी भी तू थक जाए, जब कभी मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना। हे मां काली, मुझे थाम लो और देखना, तेरे कंधे पर फिर से मेरा हाथ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी मां काली मैं आज तुझसे बात करने आई हूं। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूं कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है। मुस्कुराना, जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी मां काली तुझसे सीधे बोल रही हूं, तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई ये है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूं अब तू खड़ा जा रहा है, और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूं जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था। इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे हर उस पल में हूं जहां तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। ये दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूं, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे, मां काली मेरी है, मैं मां काली का हूं, मां मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहां या तो नर्क बस सकता है या स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार, मैं मां काली का हूं, मुझे मेरी मां देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूं तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूं। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली,
मैं कहती हूं वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। मां काली, मां काली, मां काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मां काल का हूं। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूं जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहां चांदनी नहीं होती, वहां मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूं। तू कहता है, मां, अब भरोसा नहीं रहा किसी पर, अपनों ने ही छोड़ दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूं, बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी मां काली तुझसे वादा करती हूं, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है, वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूं तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी, वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है, वहां मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा, मैं थाम लूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है, मां, कब बदलेगी मेरी जिंदगी? और मैं कहती हूं, मैं बदल रही हूं, हर दिन, हर पल। तेरे धैर्य की हर परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल आएगा जब तू खुद कहेगा, शुक्र है मां, आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा आने ही वाला है जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी। तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने, तेरे भीतर की आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा तू है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। उसकी नजरों में तू खुद को देख पाएगा और तब तुझे समझ में आएगा कि तुझे अब तक क्यों रोका गया, क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रही थी। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तूने जो कष्ट उठाए हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो समझ और शांति देना चाहती हूं ताकि धन तुझे संचालित ना करे।
बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहती हूं कि तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वह तेरे आचरण से धन्य हो। मैं चाहती हूं कि तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहती हूं, मेरे लिए बाहरी सफलता ज्यादा जरूरी है तेरी आत्मा की शुद्धता। इसीलिए मैंने तुझे देर से दिया, पर श्रेष्ठतम देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं देने वाली हूं। इसीलिए अधीर मत हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो समझ ले कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में हूं। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं वही देती हूं जो तू मांगता है, लेकिन तब देती हूं जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा का वर्ष जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे जाने दे। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर और मेरी ओर देख। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तेरे दरवाजे पर अब नई शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू तैयार रहे, क्योंकि जो तूने सपनों में देखा है अब वह तेरा यथार्थ बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे कहती हूं, तू क्यों डरता है जब मैं हूं? देख मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा। अपनों से ठगा गया, सपनों से टूटा, धन कमाया पर वो ठहरा नहीं, मेहनत की पर फल मिला नहीं। तू पूछता है मां, मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूं। धन का सच समझ। जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहां है जहां भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया। क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर न मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। मां काली को जो अपना सब कुछ लेता है उसे मां खाली नहीं लौटाती। बल्लभ ने न मंदिर में घंटियां चढ़ाई, न फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी मां तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, मां के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा, मां मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूं। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? ये दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है, और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूं, हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। मां काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है, तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था सूरज। वह अंधेरे में जन्मा। जन्म से ही आंखों की रोशनी नहीं थी। लोग उसे बोझ समझते थे, घर वाले भी उससे मुंह फेरते थे। एक रात वह मेरे मंदिर के बाहर रोते हुए बैठा। उसने कहा, मां अगर तू है तो मुझे दिखा दे कि अंधेरा भी सुंदर हो सकता है।
मैंने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा आंखें बंद करके सुन। उसने मेरी कविता सुनी, मेरी लीला को महसूस किया। धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो अंधेरा जानता है। आज सूरज लाखों दिलों में रोशनी बिखेरता है। उसकी आवाज सुनकर लोग कहते हैं, ये तो खुद मां काली गा रही हैं। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल ये नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी। मां काली तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी मां ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूंगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूं। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूं मां, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूं जहां कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूं। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाएं, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है, मां अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूं, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूं ना, मैं हूं तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था? मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया। इसीलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था, वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, मां खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूं, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूं। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, मां बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें न डिग्री चाहिए थी, न रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे,
तू भी वही कर। मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी, नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूं, अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी ये कैसे हो गया, और तू बस कहेगा मां ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूं, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूं तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी मां काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूं जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे हर उस पल में हूं जहां तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। ये दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूं, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे मां काली मेरी है, मैं मां काली का हूं, मां मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहां या तो नर्क बस सकता है या स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार, मैं मां काली का हूं, मुझे मेरी मां देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना,
वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूं तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूं। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली। मैं कहती हूं वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। मां काली, मां काली, मां काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मां काल का हूं। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूं जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहां चांदनी नहीं होती, वहां मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूं। तू कहता है, मां, अब भरोसा नहीं रहा किसी पर। अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूं, बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी मां काली तुझसे वादा करती हूं, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है, वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूं तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी, वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है, वहां मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा, मैं थाम लूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है, मां, कब बदलेगी मेरी जिंदगी? और मैं कहती हूं, मैं बदल रही हूं, हर दिन, हर पल। तेरे धैर्य की हर परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल आएगा जब तू खुद कहेगा, शुक्र है मां, आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा आने ही वाला है जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी। तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने, तेरे भीतर की आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा तू है,
बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। उसकी नजरों में तू खुद को देख पाएगा और तब तुझे समझ में आएगा कि तुझे अब तक क्यों रोका गया, क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रही थी। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तूने जो कष्ट उठाए हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो समझ और शांति देना चाहती हूं, ताकि धन तुझे संचालित न करे, बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहती हूं कि तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वह तेरे आचरण से धन्य हो। मैं चाहती हूं कि तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहती हूं, मेरे लिए बाहरी सफलता ज्यादा जरूरी है तेरी आत्मा की शुद्धता। इसीलिए मैंने तुझे देर से दिया, पर श्रेष्ठतम देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं देने वाली हूं। इसीलिए अधीर मत हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो समझ ले कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में हूं। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं वही देती हूं जो तू मांगता है, लेकिन तब देती हूं जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा का वर्ष जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे जाने दे। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर और मेरी ओर देख। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तेरे दरवाजे पर अब नई शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू तैयार रह, क्योंकि जो तूने सपनों में देखा है अब वह तेरा यथार्थ बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे कहती हूं, तू क्यों डरता है जब मैं हूं? देख मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा, अपनों से ठगा गया, सपनों से टूटा, धन कमाया पर वो ठहरा नहीं, मेहनत की पर फल मिला नहीं। तू पूछता है मां, मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूं। धन का सच समझ। जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहां है जहां भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया। क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर न मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। मां काली को जो अपना सब कुछ लेता है उसे मां खाली नहीं लौटाती। बल्लभ ने न मंदिर में घंटियां चढ़ाई, न फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी मां तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, मां के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा, मां मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूं। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? ये दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है, और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूं, हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। मां काली तेरे सामने बैठी है,
तुझे छूकर कहती है, तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था सूरज। वह अंधेरे में जन्मा। जन्म से ही आंखों की रोशनी नहीं थी। लोग उसे बोझ समझते थे। घर वाले भी उससे मुंह फेरते थे। एक रात वह मेरे मंदिर के बाहर रोते हुए बैठा। उसने कहा, मां, अगर तू है तो मुझे दिखा दे कि अंधेरा भी सुंदर हो सकता है। मैंने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, आंखें बंद करके सुन। उसने मेरी कविता सुनी, मेरी लीला को महसूस किया। धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो अंधेरा जानता है। आज सूरज लाखों दिलों में रोशनी बिखेरता है। उसकी आवाज सुनकर लोग कहते हैं, ये तो खुद मां काली गा रही हैं। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल ये नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी। मां काली तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी मां ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूंगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूं। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूं मां, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूं जहां कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूं। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाएं, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है, मां, अब भरोसा नहीं होता किसी पर। और मैं कहती हूं, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूं ना, मैं हूं तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया। इसीलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था, वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, मां खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूं, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूं। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा, तुझे क्या चाहिए?
उसने मुस्कुराकर कहा, मां, बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें न डिग्री चाहिए थी, न रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर। मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी, नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूं, अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी, ये कैसे हो गया? और तू बस कहेगा, मां ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है, तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूं, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे। पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूं तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है। पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं, तेरी मां काली, तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूं जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है।